नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी सीनियर सिटीजन से मिला रहे हैं जिनकी कला नयनाभिराम है, मतलब देखते ही बनती है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुछ ना कुछ नया बनाया है। चलिए मिलते हैं ललितपुर निवासी मंजू रानी जैन से। नमस्कार मंजू जी। नमस्ते। नमस्ते मंजू जी, जैसा कि मैंने बोला कि आपका कला की तरफ रुझान बहुत सालों पुराना है, तो आप हमें परिचय दीजिएगा कि आप कहाँ और कहाँ आपने आगे वैसे हमारा जन्म स्थान झांसी ही है, लेकिन हम यहाँ हमारी शिक्षा सूरज प्रसाद स्कूल में हुई है। जी। सूरज प्रसाद पढ़ाई होने की इंटर के बाद हमारी शादी हो गई थी ललितपुर, सन 81 में हुई थी। जी। 81 में हम शादी होने के बाद ललितपुर से चले गए थे। वहाँ पर ही हमने सब कुछ किया। जी। इंटरेस्ट तो हमें एक दूसरे को देख के, जैसे हम किसी को कोई काम करते हुए देखते थे तो हमें भी उत्सुकता होती थी कि हम ये काम करें। तो क्या क्या आपने अब तक बनाया और क्या क्या हमने बहुत सारी साड़ियाँ भी बनाई हैं। पहले ड्रेस होती थी, बेडशीट, साड़ी, एम्ब्रॉयडरी होती थी। हाँ, एम्ब्रॉयडरी, रुमाल वगैरह, ये सब IIT भी हमने करा था। तकिया के गिलाफ भी सजाते थे लोग। हाँ, IIT करी थी हमने, कढ़ाई सिलाई बुनाई। वो कहाँ से की थी? ललितपुर से। जी, शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। जी। तो अभी तक अगर आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि कितनी आपने साड़ियाँ सजाई? कम से कम 10-15 साड़ी। और इन दिनों अब आप जब सीनियर सिटीजन की श्रेणी में हैं, तो अभी भी ये काम आपका जारी है? हाँ, कर लेते हैं। और जो नहीं आता है तो वो हमने अपनी बेटी को सिखाया था। बेटी से भी हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं। जी। उषा रानी जी, आपने अब तक अगर मोटा मोटा सा पूछा जाए तो आपने कितने अचीवमेंट, मतलब कितनी बेडशीट और कितनी साड़ियाँ वगैरह को सजाया है? कम से कम 70-80 साड़ी बनाई हैं हमने। 20-25 बेडशीट बनाई हैं। रुमाल वगैरह, फ्रॉक वगैरह, पेटीकोट वगैरह में एम्ब्रॉयडरी भी करी है, पेंटिंग भी की हुई है। अभी मैं जो देख रहा हूँ साड़ी, इसमें भी कुछ पेंटिंग जैसा दिख रहा है, तो क्या ये भी आपने ही बनाई है? जी हाँ। इन दिनों आप बेटी से भी कुछ सीख रही हैं? जी हाँ, जैसे कुछ कमी लगती है तो हम पूछ लेते हैं बेटी से कि तुम हमें बताओ कैसे क्या करना पड़ता है। अच्छा, आप चूँकि सीनियर सिटीजन हैं, तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन को आँखों की वजह से बारीक काम करने में मुश्किल आती है। आपको नहीं आती? नहीं आती है, आती है, लेकिन हम कर लेते हैं। जुनून है आपका ये? जी। अगर जिस चीज़ में मन लग जाता है फिर हम वो काम करके ही छोड़ते हैं। कभी आप ने किसी को इस विद्या को ट्रांसफ़र किया है, किसी को सिखाने की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आपने? कुछ नहीं, हमने अपनी बेटियों को ही सिखाया। बेटियों ने ही हमसे सीखा और फिर वो अपने आप आगे बढ़ी। हमने और उनको कोई शिक्षा नहीं दी। और क्या क्या शौक़ हैं आपके लुके छुपे, जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कह सकती हैं? बस यही है हमारा। हाँ? यही है सब, माने खाना आना बनाना, अपना घर का काम करना, माने पूरे काम हम अपने हाथ से स्वयं ही करते हैं, जिससे कि आगे चल के कोई थकान ना हो। अच्छा, आप एक्टिव रहना चाहती हैं सदा? जी हाँ। आप मानते हैं कि जो एक्टिव रहते हैं वो मस्त रहते हैं और खुश रहते हैं ज़िंदगी में? हाँ, क्योंकि अकेले रहते हैं तो अब फिर क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो काम करने में मन बटा रहता है। कहीं आपको घूमने घामने का भी शौक़ है? कभी आप टूरिज्म वगैरह में, तीर्थ वगैरह? केवल तीर्थ यात्रा और मंदिर में ही हमको इंटरेस्ट। कहाँ अब तक आप कहाँ होके आई हैं? वैसे तो हम हर जगह हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये अष्टापद भी हुआ है हम। मतलब जो भी है आप जैन तीर्थों को? जैन तीर्थ हैं हम अधिकतर पूरे कर चुके, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार कर चुके। अच्छा अच्छा। तो अब क्या सोचती हैं अब नया करने के लिए? नहीं, अभी भी हमारा मन यही कहता कि अगर कोई जाए तो हम उसके साथ फिर दोबारा चले जाए तीर्थ यात्रा के लिए।
कुछ और ख्वाहिश जो आप इस एज पे आके आपकी बची हो, जो आप पूरी करना चाहती हैं? अब इनके बाद कोई ख्वाहिश नहीं बची, केवल तीर्थ यात्रा ही रहता है। मन में उमंग रहती है कि कोई अगर कहीं जा रहा है घर परिवार के लोग तो उनके साथ में फिर दोबारा जाने की इच्छा होती है बस। मंजू जी, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश आपसे कहा जाए देने को, तो क्या कहना चाहेंगी? बस उनसे हम यही कहेंगे कि जो पहले सिलाई कढ़ाई बुनाई सब लोग करते थे आए हैं, वो इस समय अभी भी करना चाहिए, सीखना चाहिए, तेज न बढ़ाना चाहिए, ताकि इस पारंपरिक कलाओं का ह्रास ना हो, लुप्त ना होने लुप्त पाए। ना हो। क्योंकि आप जो भी कुछ कर रही हैं वो आपके बाद की पीढ़ी अगर नहीं सीखेगी तो ये पीढ़ी मतलब ये कला खत्म हो जाएगी जी। तो ये थी मंजू रानी जैन, जो अपनी कलात्मक यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।